hello everyone. Welcome and welcome back to my YouTube channel Advision by Malik by Ruqayya Ma'am. Welcome and welcome back to my YouTube channel Advision Malik by Ruqayya Ma'am. आज हम करने वाले हैं वर्ड सी। आज हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 वर्ड्स करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं, रिपीट होने वाले वर्ड्स हैं। सी की वोकैबुलरी करेंगे, ठीक है। मैंने ए और बी के जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं वो आपको ऑलरेडी करा दिया है, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर लेना, ठीक है। तो आज हम 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स सी के करने वाले हैं, ठीक है। इसका भी हम पार्ट 1 करेंगे। देखो सी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके ओनली इस वीडियो में 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही करेंगे और नेक्स्ट में कराऊंगी पार्ट बी में। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कैकोफोनी, ठीक है। कैकोफोनी का मतलब होता है शोर, मतलब साउंड जो बहुत इरिटेट करने वाली साउंड होती है, शोर, ठीक है। हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड, उसको क्या बोलते हैं? शोर बोलते हैं, यानी कि कैकोफोनी बोलते हैं, ठीक है। कैकोफोनी, ठीक है। अब देखो दूसरा वर्ड चलते हैं कहूत बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है षड्यंत्र, ठीक है। षड्यंत्र करना, किसी खिलाफ साजिश रचना बोलते हैं कहूत। एक्टिंग टुगेदर जनरली फॉर ए डिसऑनेस्ट पर्पज, यानी कि हमेशा किस पर्पज के लिए? किसी डिसऑनेस्ट पर्पज के लिए करेंगे। षड्यंत्र किसी के खिलाफ रचा जाता है, ठीक है, कोई गलत काम के लिए, ठीक है। तो आपको कहूत का मतलब समझ में आ गया। एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये, आप इसको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। सब तीसरे वर्ड पे चलते हैं कैडेवर। कैडेवर में तो होता है शव मतलब डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन, मतलब ए डेड बॉडी, मतलब मनुष्य की बॉडी को वो बोलते हैं ए डेड ह्यूमन बॉडी, मतलब एक शरीर, मरा हुआ शरीर, ह्यूमन बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? कैडेवर, ठीक है। समझ आ गया? ये सिनोनिम्स है सी के, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो वीडियो को जरूर देखो बिना स्किप किए। कैलेमिटी मतलब होता है संकट, यानी कि डिजास्टर होना, मतलब कोई बड़ा संकट आ जाना, उसको बोलते हैं कैडेवर, ठीक है। सॉरी कैलेमिटी क्या बोलते हैं? संकट को बोलते हैं, यानी कि डिजास्टर होना, बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाना, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं कैलिबर। देखो कैलिबर तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। कैलिबर में होता है क्षमता, इसका कैलिबर कितना है, इसकी एबिलिटी कितनी है, समझ रहे हो? यानी कि एबिलिटी की बात करेंगे, इसकी क्षमता, इसकी योग्यता क्या है, कुछ काम करने की इसकी क्षमता कितनी है, कैलिबर होता है उसका, ठीक है। अब है कैलीग्राफी। देखो कैली एक रूट वर्ड है और ग्राफी भी एक रूट वर्ड है। जहां पर कैली वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है सुंदर के से मतलब होता है। कैली मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल के लिए होता है, और ग्राफी मतलब लेखन से रिलेटेड है, राइटिंग से रिलेटेड है ग्राफी। तो यानी कि कैलीग्राफी मतलब सुंदर लेखन कला। क्या? सुंदर लेखन कला, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग क्या कहलाती है? कैलीग्राफी, ठीक है। समझ आया आपको? नेक्स्ट पे चलते हैं कैलोज। इसका मतलब होता है निर्दयी, क्रूल। कैलोज मीन्स होता है क्या? निर्दयी, कोई बहुत ज्यादा क्रूल होना, उसको क्या बोलते हैं? कैलोज बोलते हैं, ठीक है। निर्दयी, जिसमें कोई भी दया ना हो, उसको क्या बोलते हैं? कैलोज, ठीक है। ये सी के इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और ये पार्ट 1 है, ठीक है। अब है कैलो मतलब होता है अनुभवहीन, यानी कि इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। इनएक्सपीरियंस्ड, जिसको कोई एक्सपीरियंस ना हो। ग्रीन हॉर्न भी बोलते हैं उसको, क्या? यानी कि किसी को कोई किसी चीज का अनुभव ही ना हो, क्या बोलेंगे उसको? कैलो, ठीक है। कैनवास। देखो कैनवास में यहाँ पे 2 है सारे। कैनवास यानी कि घूम कर वोट मांगना। जैसे जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं वो इसके टाइम पे जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, आपको पता है जब इलेक्शन आते हैं तो वो घूम कर वोट मांगते हैं, यानी कि कैनवास, ठीक है। घूम कर वोट मांगना, सीक वोट्स। और इसमें देखो कैनवास एक वर्ड होता है, कैनवास, जिसमें एक ऐसा होता है, तो उसका मतलब होता है कपड़ा, कैनवास कपड़ा, ठीक है। कारकास जानवर का मृत शरीर, ए डेड ह्यूमन बॉडी ऑफ लार्ज एनिमल। सॉरी ह्यूमन नहीं,
डेड बॉडी ऑफ ए लार्ज एनिमल, एक एनिमल की बॉडी को क्या बोलते हैं, एनिमल की बॉडी को बोलते हैं कारकास, यानी कि जानवर का मृत शरीर। देखो कारकास बोलेंगे जानवर की बॉडी को, और अभी मैंने जो मनुष्य की बॉडी के लिए क्या बताया था, कैडेवर यानी कि शव, एक डेड ह्यूमन बॉडी। मनुष्य की जो बॉडी होगी मरी हुई, मतलब उसको बोलेंगे शव को कैडेवर, और जो जानवर की मृत शरीर होगा उसको क्या बोलेंगे, कारकास। आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, आपको ये सारे वर्ड यहाँ समझ में आ गए हैं, तो अगर आपको ये सारे वर्ड अच्छे से समझ आ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ओके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, कार्नेज यानी कि जनसंहार, यानी कि इसको बोलेंगे नरसंहार भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैसेकर। देखो यानी कि बहुत बड़ी तादाद में कत्लेआम करना, कत्लेआम बहुत सारे मात्रा में किसी को मारना, जन को, लोगों को मारना, ठीक है, इसको बोलते हैं कत्लेआम, कार्नेज बोलते हैं, ठीक है। कार्डिनल, कार्डिनल होता है प्रमुख, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए यूज होता है, किसी भी चीज के लिए होता है, कार्डिनल बोलते हैं प्रमुख चीज के लिए, ठीक है। कैटास्ट्रोफी मतलब होता है संकट, यानी कि सडन डिजास्टर, अचानक से क्या आ जाना, कोई मुसीबत आ जाना, जैसे कि भूकंप आ जाना। देखो सडन आया और बहुत ज्यादा उसने तबाही मचा दी, तो उसको बोलेंगे कैटास्ट्रोफी, ठीक है। ए सडन डिजास्टर दैट कॉज डैमेज, दैट कॉज डैमेज, यहाँ पे लिख दो, दैट कॉजेज डैमेज, जो क्या करे, कारण बने किसका, बहुत ज्यादा नुकसान का, कैटास्ट्रोफी कहलाता है। देख नेक्स्ट पे चलते हैं, सेंसर। देखो दोनों में डिफरेंस देखो, एक होता है सेंसर, एक सेंसर, दोनों सेंसर ही पड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, प्रतिबंधित करना किसी चीज को, टू बैन समथिंग, किसी चीज को बैन करना। और सेंसर निंदा करना किसी की, यानी कि किसी की बुराई करना, स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज करना किसी चीज को, क्या कहलाएगा, सेंसर। ये भी सेंसर, ये भी सेंसर, लेकिन क्या दोनों में, दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है और दोनों के मीनिंग में भी डिफरेंस है। समझ आया आपको? अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कैओस। कैओस का मतलब होता है अव्यवस्था, डिसऑर्डर, कंप्लीटली डिसऑर्डर। कैओस मतलब उथल पुथल होना, कंप्लीटली कोई चीज इधर उधर व्यवस्थित होना होना, क्या कहलाएगा, कैओस कहलाएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कैओस भी, बार बार रिपीट होता है। कैरिस्मेटिक मतलब होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव। क्या होता है, अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा सुंदर चीज होना। क्या मतलब, आकर्षक, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। यानी कि देखो इसको याद करने के लिए, कैरिस्मेटिक को, जो करिश्मा है, एक एक्टर है करिश्मा कपूर, तो वो ज्यादा सुंदर है, अट्रैक्टिव है। करिश्मा, इसको करिश्माई भी बोलते हैं, यानी कि बहुत चमत्कारी होना, बहुत सुंदर, अट्रैक्टिव, तो क्या बोलेंगे, कैरिस्मेटिक। उससे आप याद कर सकते हो, एक निमोनिक है, ओके। अब आता है केस्ट, CHAST, केस्ट मतलब पवित्र, प्योर, ठीक है। प्योर चीज को बोलेंगे केस्ट, CHAST, केस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट भी चलते हैं, चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है डांटना। देखो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, चाइल्ड, किसी को डांटना, स्कोल्ड करना, क्या कहलाएगा, चाइल्ड, ठीक है। अब देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, शोविनिज्म पढ़ा जाएगा। शोविनिज्म मतलब होता है बड़प्पन की भावना होना। बड़प्पन का मतलब ऐसा नहीं कि अपने आप में बड़ा होना, नहीं, अपनी किसी चीज के लिए, जैसे कि मैं एक मैन, मान लो एक मैन है, वो अपने आप में बड़प्पन दिखाए कि हम तो आदमी है, हम मैन है, ठीक है, हम सब कुछ कर सकते हैं। अब या फिर अपनी जाति के ऊपर, किसी कास्ट के ऊपर वो बड़प्पन दिखाए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, शोविनिज्म, यानी कि बड़प्पन की भावना होना, फीलिंग ऑफ सुपेरिटी ड्यू टू रेस और जेंडर। अपनी जाति और लिंग, यानी कि अपने जेंडर के लिए क्या करे, शोविनिज्म, मतलब बड़प्पन दिखाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, शोविनिज्म। ये एक नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ठीक है। आपको सी के सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड करेंगे, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ठीक है, इस वीडियो को पे हम कंप्लीट नहीं कर पाए तो हम इसको पार्ट सेकंड में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अगेन वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आपको सारे वर्ड अच्छे से क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरा ठीक है, आपको ये सारे वर्ड अच्छे से समझ आ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करना। अगर कोई क्वेश्चन पे डाउट है, किसी वर्ड्स पे डाउट है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चंस का, सभी कमेंट्स का आंसर जरूर दूंगी। ठीक है, और अगले नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड करेंगे, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ठीक है, और अगले नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।